जगत जननी माता भुवनेश्वरी के चरणों पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं भगवान शिव एवं नारायण के चरणों पर भी मेरा बारंबार प्रणाम। मैं अपने सभी ऋषि मुनियों और गुरुजनों के दंडवत प्रणाम करता हूं और आप सभी का वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज चर्चा करते हैं केतु की। पिछले वीडियो में हमने राहु के विषय में जाना था, आज हम जानेंगे केतु के विषय में। केतु को मोक्ष का कारक कहा जाता है। मोक्ष का मतलब वो नहीं है जिससे मृत्यु और जन्म से संबंध होता है। मोक्ष का मतलब होता है मुझे किसी भी कार्य से छूट जाना, किसी भी कार्य से मुक्ति मिल जाना। किसी भी प्रकार की मुक्ति हो सकती है, वो अच्छे कार्यों से संबंधित हो सकती है, वो बुरे कार्यों से संबंधित हो सकती है। केतु हमें आत्म जागृति भी देता है। केतु हमें धार्मिक रुचि, धार्मिक यात्राएं भी प्रदान करता है। केतु हमारा और सभी का, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी का जननांग भी है। केतु उत्पत्ति की ताकत रखता है। केतु कानून मुकदमे से भी संबंध रखता है। केतु धर्म से भी संबंध रखता है। केतु ज्ञान से भी संबंध रखता है, क्योंकि केतु का वास्तु में स्थान हमारे घर के ब्रह्म स्थान से नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है। इसका मतलब वो धार्मिक बनाने की भी ताकत रखता है। अगर हमारा केतु किसी कारण से अशुभ अवस्था में है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में केतु को नवम भाव और द्वादश भाव का स्वामी बताया गया है। कुछ ऋषि मुनियों ने तो इसे छाया मात्र कहा है, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि ये नवें भाव धनु राशि और मीन राशि पे ये अच्छी स्थिति में होता है। धनु राशि काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव में और मीन राशि द्वादश भाव में स्थित होती है। इसलिए केतु के दो परिणाम देखे जाते हैं। द्वादश भाव से हम मोक्ष अभिप्राय चीजों को, कहीं से भी रुकावट को देखते हैं, और नवम भाव से हम धर्म को देखते हैं। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि केतु क्या क्या चीजें हमारे जीवन में करता है। केतु हमें, अगर हमारी कुंडली में केतु कहीं से भी शुक्र के साथ बैठता है तो महिलाओं को विशेष तौर से, क्योंकि शुक्र हमारा काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी होता है, ऐसी महिलाएं ज्यादातर धार्मिक हो जाती हैं। लेकिन केतु, चूंकि केतु सप्तम भाव जो है हमारे पेट का स्थान होता है, तो केतु वहां पर मोक्ष मतलब आपकी क्या कहें, मुक्ति का भी एक रोग के रूप में तैयार कर देता है, मतलब गर्भाशय में रोग दे देता है। तो ऐसे हम केतु को समझते हैं। केतु से हम मुकदमों से भी मुक्ति मिलती है और केतु में मुकदमे स्टार्ट भी होते हैं। केतु किसी का उद्गम है तो किसी का अंत है। केतु के पास वैसे आंखें नहीं हैं, लेकिन केतु के पास मन की आंखें हैं। हम केतु से वो सब देख सकते हैं जो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। केतु बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज है। केतु हर लंबी चीज है। धागा केतु है, घर में पतला लंबा तार केतु है। जो भी पतली और लंबी चीज है वो केतु है। हमारे शरीर में जितनी भी आते हैं वो केतु है। पतली और लंबी आते जो भी है केतु है। केतु बहुत पतला है। केतु बहुत छोटा है। छोटी यात्राएं केतु है। केतु नारायण का सेवक है। केतु शेषनाग की पूंछ है। केतु जो कुछ नहीं दिखाई देता है वो भी केतु है। जैसे कि इंटरनेट दिखता नहीं है, महसूस होता है, ये केतु है।
अगर केतु हमारा वक्री ग्रहों के साथ संबंध बनाता है तो केतु हमें नाना प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के कष्टों से परिपूर्ण कर देता, मतलब इतने कष्ट जीवन में देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वही केतु अगर योग कारक ग्रहों के साथ किसी प्रकार से भी युति या संबंध बना लेता है, इतने सूक्ष्म, क्योंकि केतु का काम सूक्ष्म है, तकलीफ आएगी तो आपको समझ में नहीं आएगी कहां से आई, और अगर बेहतर हो रहा होगा तो भी नहीं समझ में आएगा कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है। केतु बहुत सूक्ष्म धागे के तरीके हमारे जीवन में चीजों को घोलता है, अच्छा या बुरा। और केतु चोट भी है। केतु हमारे घर में अगर शनि से किसी भी प्रकार से हमारी कुंडली में शनि से युति बना ले, क्योंकि शनि हमारा 10वें और 11वें भाव का स्वामी होता है। काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि और मकर राशि का स्वामी शनि है। ये दोनों राशियां 10वें भाव और 11वें भाव में पाई जाती हैं। इसका अभिप्राय यह है कि शनि हमारे कर्म का और गेन का मालिक होता है, लेकिन उसके साथ अगर केतु जुड़ जाता है, मतलब मुक्ति जुड़ जाती है या मोक्ष मान लीजिए जुड़ जाता है, तो हमें इन चीजों से कुछ परेशानियां देखने को मिलती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग जीवन में सफलताओं को हासिल करने में थोड़ी जीवन में देरी लग जाती है। 30 वर्षों के बाद ऐसे लोग कुछ ग्रोथ कर पाते हैं। यहीं अगर शनि मंगल केतु की युति किसी कुंडली में हो रही है, किसी भी जातक की कुंडली में हो रही है, तो ऐसा देखा गया है कि जातक को नाना प्रकार के कष्ट, चोट भी लगती है और उनके परिवारजनों में आकस्मिक मौतें तक देखने को पाई जाती हैं। ऐसा केतु हमें दुनिया से अलग करने की क्षमता देता है। केतु का कहना है आप परमात्मा के चरणों पे रहिए, हम आपको सब कुछ देने के लिए बाध्य हैं। आप अगर परमात्मा से दूरी बनाते हैं तो हम आपके जीवन से कई सारी चीजों से दूरी बना देंगे, आपको कई सारी चीजों से मुक्त कर देंगे। जैसे बुद्ध के साथ अगर केतु बैठा, बुद्ध हमारा कुंडली में क्या है, बुद्ध हमारी शिक्षा है, बुद्ध हमारे मित्र हैं, बुद्ध हमारे मामा हैं, बुद्ध हमारी मामी हैं। और केतु के साथ होने से इन लोगों से रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं, हमारा पढ़ाई में कहीं ना कहीं विघ्न आ जाता है। केतु